तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की और फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में लिखा 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। उधर बुनियादी तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मुतल्लिका अफराद को ही अदालत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। कमरा अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत के जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की शमूलियत पर एतराज़। जजेस कमेटी के नाम खत में लिखा, जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। आइनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया है। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच को तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तय होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र कॉल अप कर लिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नीयती से मुज़ाकरात में बैठे। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। 16 जनवरी को हमने कहा था कि आप 7 दिन में कमीशन बनाने का ऐलान करें। अगर कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ से फ़ोटो सेशन के लिए नहीं बैठेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, लिख कर भी देना पड़े तो लिखेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद अगला राह-ए-अमल तय होगा। हमारी जानिब से सब ऑप्शन खुले हैं। हुकूमत भागना चाहती है, हुक्मरानों में सच सुनने की हिम्मत नहीं। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। दुल्हन की ख्वाहिश दुल्हे को क्रिकेट स्टेडियम ले आई। मुल्तान में 9 बेहाता जोड़ा भी पाक वेस्ट इंडीज मैच देखने पहुंच गया। दुल्हन की बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश। दुल्हे का कहना है कि बेगम के फरमाइश पर टेस्ट मैच देखने आए हैं। तरीके फसाद जो है ना, वो है तरीके फसाद ही। वैसे तो फाइनल कॉल भी कर चुके हैं और वो तमाम तर जो उनके हरबे थे वो तमाम आजमा के देख चुके हैं, तो कुछ नहीं हुआ। उनकी आखिरी उम्मीद ये है कि अब हम वो 1-2 पार्टी के लोग हैं, वो 3 पार्टी के लोग हैं, वो फलानी वो सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकले, चूँकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल है, ये जो इतनी मकबूल जमात है, इमरान खान को सज़ा हुई अलकादर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले, पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती, KPK में कितने लोग निकले। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। सियासी मुखालिफिन को हमारी खिदमत से खौफ आ रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि दूसरे सूबों के लोग भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मरियम नवाज से लैपटॉप की अपील कर रहे हैं। फितना फसाद गैंग ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारा आइन की पासदारी करे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर जरदारी ने अपने पहले दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शिराज ज़का की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम लेवी के 7 साल से ज़ेर समाअत है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्तदार को हुक्म इम्तना दे देते हैं। 1.5 साल में 3 बार केस समाअत के लिए लगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज के मसाइल सुने। कहा, अमरीकी कंपनीज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम माशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। ख़वातीन लीडर्स का आगे आना हौसला अफजा है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तकरीब से खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से सनद याफ्ता अफराद आज मुल्क के अहम शोबों में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कानून के तलबा मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक बेहतरीन और मुनफरद तालीमी इदारा है। अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान की बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में शहरी कामरान कमाल और दीगर की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। IG सिंध महकमा दाखिला सूबाई और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत की महकमा दाखिला सिंध को जबरी तौर पर लापता अफराद के अहलखाना की बरवक्त माली मुआवनत की हिदायत। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है और ये भी तय हो चुका है तो माली मुआवनत करनी है, तो फिर देर किस बात की। जिनके प्यारे लापता हैं उनकी तकलीफ को भी समझा जाए। अदालत का 4 हफ्तों में मौसर इक़दाम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। स्टेट बैंक का क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और जाली स्कीम से मुतालिक इंतबाह। मरकजी बैंक की तरफ से कहा गया, शहरी ऑनलाइन लॉटरी, पोंजी स्कीम्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग में मोहतात रहें। क्रिप्टो करेंसी और गैर मुल्की करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग में एहतियात बरतें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम की फाइल्स की खरीदो फरोख्त में अमूमन फ्रॉड किए जा रहे हैं। ऑनलाइन रोजगार और अपार्टमेंट या दुकान की खरीदारी पर माहाना किराए के वादे से होशियार रहें। कराची गुलजार हिजरे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। खाली मकान पर छापा मारकर मगवी को बाजियाब करवा लिया गया। मगवी को 21 जनवरी को न्यू सब्जी मंडी से 6 मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। 2 प्लॉट्स पर दस्तखत भी करवा लिए। मगवी शहरी का कहना है, बहनोई सलमान और उसका दोस्त इस्लामुद्दीन अगवा में मुलव्विस है। अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स की फंडिंग रोक दी। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दुनिया भर में तकरीबन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स के लिए नए फंड्स मुअत्तल करने का हुक्म दिया। अमरीका के तमाम सफारती काउंसिल मिशंस को हुक्मनामा जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमदाद की बंदिश के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। अमरीकी फैसले से दुनिया भर में अमरीकी इमदाद से चलने वाले अरबों डॉलर के सेहत, तालीम, जॉब ट्रेनिंग, इस्दादे बदनवानी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मंसूबों के लिए खतरात पैदा हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैलिफोर्निया में आतिशज़दगी से मुतासरा इलाके का दौरा। कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात भी की। सूरत हाल का जायजा लिया। उधर जनूबी कैलिफोर्निया में मजीद 5 मकामात पर आग भड़क उठी। लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, वेंटोरा और रिवरसाइड की काउंटीज में आग लगी है। 7 जनवरी से अब तक 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ तबाह हो गया। 28 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में समुद्री तूफान एवियन ने तबाही मचा दी। तूफान से घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त गिरने से शाहराहें बंद। 11 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। एडिनबरा, ग्लासगो, डबलिन, हीथ्रो, अबरडीन के हवाई अड्डों ने तमाम परवाजें मनसूख कर दी। स्कॉटलैंड, वेल्स, शुमाली इंग्लैंड में सैकड़ों स्कूल बंद। शुमाली आइलैंड में 183 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं ने 80 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका में भी बर्फानी तूफान से जनूबी रियासतें मुंजमद। मगरबी न्यूयॉर्क में शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। आसमान पर सैयारों की परेड का खूबसूरत नज़ारा आज किया जा सकेगा।
उतारत ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल एक कितार में ज़ाहिर होंगे। ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल आंख से नजर आएंगे। नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन की मदद से देखा जा सकेगा। सियारों की परेड गुरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद जनूब मशरक की जानिब से देखी जा सकेगी। फरवरी के वस्त तक आसमान पर सियारों की परेड जारी रहेगी।